आदेश के बाद बॉर्डर सील किया गया। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने, आपको पता है कि एक बहुत बड़ी साजिश नाकाम की है। 50 किलो वाले इस बारूदी प्लान पर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों के टारगेट पर सीआरपीएफ के 400 जवान थे। सही सुन रहे हैं आप, 400 जवान। आतंकी आईईडी के जरिए सीआरपीएफ की 20 गाड़ियों को निशाना बनाने वाले थे। सीआरपीएफ की गाड़ियों का यह काफिला आज सुबह श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना होने वाला था और सुबह 7 बजे श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से यह कॉन्वॉय जम्मू के लिए रवाना होना था। सुरक्षा बलों को पिछले कुछ दिनों से हमले में खुफिया इनपुट मिल रहे थे हमले को लेकर। इसके बाद जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चलाया गया, हर जगह तलाशा गया। इनपुट के आधार पर नाकेबंदी की गई और इसी नाकेबंदी के दौरान 50 किलो आईईडी से लदी हुई वो सेंट्रो कार ट्रेस हुई, जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे, जिसमें बाद में कंट्रोल ब्लास्ट करा के उसे डिफ्यूज किया गया। यानी सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि पुलवामा पार्ट 2 दोहराने की साजिश थी। 14 महीने पहले सीआरपीएफ की बस को उड़ाने के लिए 20 किलो की आईईडी का इस्तेमाल हुआ था। इस बार उसका 2.5 गुना, मतलब 20 किलो की बजाय 50 किलो आईईडी थी। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साजिश कितनी बड़ी थी। उस 20 किलो की आईईडी में आपको याद होगा बस के परखच्चे उड़ गए थे। इस 50 किलो में क्या होता आप सोचिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सीआरपीएफ के काफिले में जवानों के साथ बड़े अफसर भी जम्मू जाने वाले थे। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से यह हमला टल गया है। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, ये तो अब कंफर्म हो गया है कि पुलवामा पार्ट 2 था, लेकिन ये कैसे होना था? 400 जवान कैसे टारगेट पर थे? इसको लेकर क्या जानकारी है? सुशांत, बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से हम आपको बताएं कि जो करीबन 3 दिन पहले से ये एक प्रॉपर इंटरसेप्शन था, जिसमें ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको डिकोड किया, जिसमें कहा गया कि एक बार फिर से व्हीकल बोर्न आईडी का इस्तेमाल करते हुए सफेद रंग की सेंट्रो गाड़ी है, उसको जल्द से जल्द ढूंढा जाए, क्योंकि उसी के जरिए व्हीकल बोर्न आईडी जो वालिद नाम का एक आतंकी है, दरअसल उसने फॉर्म किया है और फिर उसी के जरिए वो एक बार कॉन्वॉय और वाइटल इंस्टॉलेशन को निशाना बना सकता है। लेकिन जैसे ही इस इंफॉर्मेशन को और मैच्योर किया गया, इसके बाद जानकारी निकल के आई कि दरअसल जो कॉन्वॉय मूव होगा आज, यानी थर्सडे को अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock से जो फर्स्ट लाइट के साथ कॉन्वॉय मूव होता है, जिसमें पैरामिलिट्री और साथ में भारतीय सेना का कॉन्वॉय है, दरअसल वो जब भी मूवमेंट हो तो उस दौरान ये एक बार फिर से फिदाइन अटैक की पूरी तैयारी की जाए। और इसी को देखते हुए इस पूरी जो डिटेल थी उसको मैच्योर किया गया, सारे सर्विलांस लगाए गए, जो टिप ऑफ था वो मिला और फिर उसके बाद कल रात को जब घेराबंदी करते हुए नाके लगाए गए, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान और साथ में भारतीय सेना के जवान शामिल थे। और जैसे ही ये राजपुरा का इलाका जो पुलवामा का है, साउथ कश्मीर का, वहां पर पहुंचे तो बैरिकेड के पास इस सेंट्रो गाड़ी को रोका गया। जैसे ही सेंट्रो गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, उन्होंने ओवर रैश ड्राइविंग करते हुए आगे की तरफ गाड़ी निकाली। बहुत ही सचेत तरीके से सीआरपीएफ और जो नाके में मौजूद जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे, उन्होंने करीबन 7 से 8 राउंड हवाई फायरिंग की। उसी दौरान 200 मीटर के जाते हुए जो ये सेंट्रो गाड़ी है, उसने अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक बिल्टअप एरिया पे, रिहायशी इलाके के पास इस गाड़ी को टक्कर मारी और फिर उसके बाद वहां से वो भाग निकले। जब गाड़ी को डिटेक्ट किया गया तो इसमें नीले कंटेनर के अंदर, जो कि पीछे वाली सीट पे था, ठीक उसी की तरह जैसे 14 फरवरी 2019 को आदिलदार ने अपनी गाड़ी के अंदर व्हीकल बोर्न आईडी रखा था, ठीक वैसे ही आईडी रखकर वो भागे और फिर आज मॉर्निंग में इसे डिस्पोज ऑफ किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुशांत, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट इस बात का था कि कॉन्वॉय को निशाना बनाया जा सकता है, इसीलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, खासतौर पे सीआरपीएफ की जो इस समय मूवमेंट है, वो साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो और मूवमेंट है, जिसमें बीएसएफ, आईटीबीपी और भारतीय सेना का मूवमेंट, कॉन्वॉय मूवमेंट शामिल है। दरअसल उसको श्रीनगर से जम्मू जाना था और बनिहाल टनल तक का जो पूरा एरिया है वो बहुत ही प्रिकॉशन के साथ लिया जाता है। और इनपुट इस बात का था कि इन्हीं कॉन्वॉयज को वो निशाना बनाएंगे, जिसमें करीबन हर एक कॉन्वॉय में 20 से 25 से 30 से 40 गाड़ियां, यानी मैक्सिमम रेशो है गाड़ियों का, और इसमें जवानों और ऑफिसर्स की संख्या, जिसमें जो कॉन्वॉय कमांडर के साथ ऑफिसर और साथ में जो तमाम पूरा सीक्वेंस है उसको मिलाते हुए करीबन इस समय भी 200 से 300 की संख्या की नफरी उन जवानों की होती है जो कॉन्वॉय से श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर आते हैं। तो इसी को देखते हुए इस
पूरी इंफॉर्मेशन को मैच्योर किया गया। वालिद और फौजी नाम के दो कोड नेम जो एक जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हैं। वालिद, जैसे डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी बताया कि वालिद पाकिस्तान का आतंकी है, पाकिस्तान बॉर्न आतंकी है और वो इन्फिल्ट्रेट करके यहां पर आया, साउथ कश्मीर के इलाके में है और व्हीकल बॉर्न आईडी सस्पेक्ट ये किया जा रहा है कि उसी ने तैयार की। तो ये पूरा खाका है और इसीलिए कॉन्वॉय और वाइटल इंस्टॉलेशन इस समय हाई अलर्ट पर हैं पूरे कश्मीर रीजन पे। साउथ कश्मीर का इलाका जो कि बनिहाल टनल से एडजॉइनिंग एरिया है, दरअसल यहां पर कॉन्वॉय मूवमेंट पुलवामा यानी लेतपुरा, आपको ध्यान होगा 14 फरवरी 2019 को जो ये पूरा इलाका था, दरअसल पुलवामा के आगे का ये एरिया, इस एरिया में हाईली प्रिकॉशन लिए गए क्योंकि यहां पर जो पॉपुलेशन एरिया है वो भी रोड के काफी नजदीक है। तो इसीलिए आतंकियों को इसका फायदा हो, लेकिन ये फिदाइन दस्ता था जो कि एक बार फिर से कॉन्वॉय। देखिए मनीष, एक बात तो दर्शकों को समझनी होगी कि अगर कल रात को इन लोगों को न पकड़ा गया होता या ये गाड़ी न पकड़ी गई होती, अभी तो आतंकी पकड़े जाने बाकी हैं, अगर ये कल गाड़ी न पकड़ी गई होती तो इन आतंकियों की साजिश कामयाब हो सकती थी। और अगर कामयाब हो गई होती तो आज जब हम आपको ये खबर बता रहे हैं कि बड़ी साजिश नाकाम हुई, कल शायद ये ब्रेकिंग चल रही होती कि सीआरपीएफ के बड़े कॉन्वॉय पर हमला हुआ। कल आज शायद ये ब्रेकिंग चल रही होती कि 400 जवान जो हैं उनकी जान पर बनाई है या उनकी जान जो है वो चली गई। अगर ये जो इंटरसेप्शन हुआ, ये जो जबरदस्त कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली, अगर ये ना मिली होती तो बहुत बड़ा ये हमला होता। हमारे साथ रविंद्र रैना बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं और जीडी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुशांत, देखिए इसको इस तरीके से आप देखिए कि दरअसल प्रॉपर इंटेलिजेंस इनपुट था और उसके बाद जो कॉन्वॉय मूव हो रहा था, सीआरपीएफ के जो सीनियर ऑफिशियल्स इस समय सीआरपीएफ हेडक्वार्टर से लेकर कश्मीर में हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने पुलवामा के बाद से लेकर अभी तक जो एसओपीज हैं उसमें बदलाव किया और खासतौर पर इस बात को एहतियात बरता जाने लगा कि जब भी श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने वाला कॉन्वॉय या जम्मू से श्रीनगर या बनिहाल टनल जब क्रॉस करता है, दरअसल उसके बाद से लेकर ये जो पूरा एरिया है उसमें जो यूनिट्स हैं, एडजॉइनिंग यूनिट्स हैं, जो आरोपी यानी रोड ओपनिंग पार्टी के तौर पर भारतीय सेना, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ की कंपनियां तैनात हैं, वो पूरी इक्विप्ड हो और इंटेलिजेंस इनपुट लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साझा किया जाए। और यही वजह है कि ये पूरा एक फिदाइन अटैक एक बार फिर से नाकामयाब हुआ। अच्छा मनीष, मैं आप जो समझा रहे हैं कि कैसे ये हो पाया, उसको हम जरा ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों के सामने रखते हैं कि पूरी साजिश आपको समझ में आए कैसे क्या क्या हुआ है। पुलिस को कल इस कार की सूचना मिली, सुबह से नाकेबंदी थी। पुलवामा के राजपुरा इलाके में रात को कार को ट्रेस कर लिया गया। पुलिस ने वार्निंग फायर किया, आतंकी नहीं रुके, अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। फिर वार्निंग फायर हुआ लेकिन वो भाग निकले, लेकिन कार वहीं छोड़ गए। पिछली सीट पर नीले ड्रम में 50 किलो आईडी रखी हुई थी। रात में पूरा इलाका खाली करा लिया गया। सुबह कंट्रोल ब्लास्ट किया गया और बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने खुलासा किया कि इसके पीछे जैश और हिजबुल के आतंकियों का हाथ था। आतंकियों के टारगेट पर सुरक्षा बलों की गाड़ियां थी। साफ है 14 महीने पहले हुए पुलवामा की तरह फिर एक बार हमले का प्लान था। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और एचएम मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बाद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया और आज मॉर्निंग में अपना बीटी स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स की मदद से इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। तो बाहर से भी एक्सपर्ट टीम को बुला रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग का प्राइमरी जो अभी मिल रहा है खबर, उसमें ये नाइट्रेट सॉल्ट, यूरिया नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया है। लेकिन लगभग इसका वेट जो पहले मॉर्निंग में बोला था कि शायद 25 kg होगा, लेकिन जो एक्सप्लोसिव का जो डेबरी करीब 50 मीटर ऊपर गया है, उससे लग रहा है कि 40 से 45 kg एक्सप्लोसिव होगा।
पुलवामा में सुरक्षा बलों ने बहुत बड़ी साजिश नाकाम कर दी। इस साजिश में एक बार फिर पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया। पाकिस्तान के बॉम्ब एक्सपर्ट वालिद भाई का नाम सामने आ रहा है। वालिद भाई के बारे में बताया जाता है कि आईईडी बनाने का एक्सपर्ट है। इसके बारे में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि यह आतंकी पाकिस्तान का ही है। वालिद भाई जैश ए मोहम्मद का आतंकी है, टेररिस्ट है, जो पाकिस्तान से जहां पर आया हुआ है, पाकिस्तान का रहने वाला है, पिछले कुछ टाइम से जहां पर एक्टिव है। 2 हफ्ते पहले हमारा एक एनकाउंटर कुलगाम जिले के अंदर पुलिस की कार्रवाई के मुताबिक हुआ था, जिसमें ये बच निकला था। और इसके बारे में ये इत्तला है कि ये आईडी बनाने की महारत रखता है और इस आईडी की फैब्रिकेशन में भी इसका हाथ होने का शंका है। अब हम आपको ब्लास्ट के चश्मदीद की जुबानी सुनाते हैं। वो शख्स है ये जिसके मकान के आगे गाड़ी रखी गई थी। हम खाना खाते हैं तो हमने थोड़ा फायरिंग सुनी। फायरिंग के बाद तकरीबन 15-20 मिनट हो गया, ये टास्क फोर्स आ गया। इन्होंने हमारा दरवाज़ा खटकाया और बताया बाहर निकलो। हमने कहा हम डरते हैं, हम क्या करेंगे उधर। नहीं तुमको कुछ नहीं करेगा, वो करेगा, ये करेगा, गाड़ी का नंबर देखो, वो देखो, ये देखो। तो हमने नहीं माना, तो फिर जबर किया तो हम निकल गए। फिर देखा गाड़ी का नंबर शंबर वो ये, तो बस हमको ये और पता नहीं किसने गाड़ी रखा, कुछ नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है। फिर हम रात को ऐसे ही जागे रहे थे रात को। फिर सुबह निकाला, आप यहाँ से निकलो, खिड़की विड़की रखो खुला, डंगर है वंगर है, अगर कोई है वो इसको बाहर निकालो। फिर इस गाड़ी को धमाका किया तो और हमारा इस मकान को तबाह कर दिया। क्या बताएंगे, इसको तकरीबन 30 लाख रुपया हो गया इस मकान में। अब ये सब खत्म हो गया। आप सारे सेफ हो भी यहाँ पे थे? जो जितने भी मेंबर आप घर में थे सारे सेफ हो? हम सेफ हैं, बंदे तो सेफ हैं। नुकसान तो नहीं किया? बंदे को कोई नुकसान नहीं हुआ। घबराए हम, बहुत डर गए, ये हमको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए। हमारे साथ रविंद्र रैना बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। जीडी बख्शी साहब, ये जो आज हुआ है एक बहुत बड़ी कामयाबी कि पुलवामा 2 हमने टाल दिया। बहुत बढ़िया है और बड़ी मैं मुबारकबाद देता हूं सिक्योरिटी फोर्सेस को। लेकिन मेरा सवाल बहुत बुनियादी है। देखिए साहब, उरी के बाद, पुलवामा के बाद हमने पाकिस्तान को एक क्लियर चेतावनी दी थी, हमारी मोदी डॉक्ट्रिन थी कि आप इस तरफ कुछ भी गफलत करोगे आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा बॉर्डर के पार। मैं जानना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान की हिमाकत कैसे हुई कि इसको फिर ये चींटी के पर निकल आए और ये चुप था जब हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की। 2.5 महीने चुप। फिर इसने पुलवामा में चुलबुली करी, हमने एयर स्ट्राइक करी, 1 साल चुप रहा। ये कहां से चुलबुली के पर निकल आएंगे कि ये बड़ी धड़ल्ले से ये इस टाइप की कार्रवाइयां प्लान कर रहा है। अरे साहब, आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुस्तैद नहीं होते, अलर्ट नहीं, तो आज तो हम 40-50 घरों कब तक चलेगा? आपको कहा है कि हम पाकिस्तान पे पलटवार करेंगे तो फॉर रेपुटेशन ऑफ रिजॉल्व हमको पलटवार करना चाहिए। अगर हम डिटर करना चाहते हैं तो हमको पाकिस्तान के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी कि ये वाह रक्षात्मक लड़ाई बहुत अच्छी, हम तो में लड़ेंगे, पानीपत में आओ वहां बताएंगे। क्या बकवास है ये? रविंद्र रैना हमारे साथ हैं। सर, आप जो पूछ रहे हैं मैं उनसे ही पूछ लेता हूं। रविंद्र रैना, आप सुन रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी साहब को। वो ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत कैसे हो गई उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, उस एयर स्ट्राइक के बाद, कि वो पुलवामा 2 करने की फिर सोचे। देखिए, ये पाकिस्तान की कोई हिम्मत नहीं है। हां, साजिश जरूर है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये साजिशें हो रही हैं और पिछले कई सालों से हो रही हैं। लेकिन भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अभी भी आपने देखा है कि सुबह के वक्त पुलवामा के अंदर अगर इस प्रकार से आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने साजिश रची तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिला और वो सारा जो विस्फोटक सामग्री है वो सीज कर दी गई। धरपकड़ जारी है, वो आतंकवादियों के स्केच भी जारी हो गए हैं
और आप देखेंगे कि जल्दी ये सब के सब मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सब जवान, सारे जवान, सारी फोर्सेस जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय पूरी ताकत के साथ और इकट्ठे होकर, इंटीग्रेटेड होकर सारा ऑपरेशंस कर रही है। पाकिस्तान की हर साजिश को विफल करेंगे। पाकिस्तान जो भी षड्यंत्र करेगा उसके किसी भी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। वो तो षड्यंत्र करेंगे। हम ये पूछ रहे हैं सर कि ये लगातार केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, कि आतंकियों की संख्या सामने आ रही है, उनको मार गिराने की कामयाबी तो है सर, लेकिन ये संख्या क्यों बढ़ रही है? और दूसरा, ये 50 किलो आईडी कैसे आया? देखिए, ये सारे आईडी 50 किलो से ऊपर का कहां से आया, वो सारे जांच के विषय हैं। एजेंसीज इस काम में जुट गई हैं, चाहे सेना की खुफिया विभाग हो या पुलिस के या पैरामिलिट्री फोर्सेस के खुफिया विभाग हो, सब इस की पूरी जांच पड़ताल होगी, सारे तथ्य सामने आएंगे। रही बात पाकिस्तान की, तो हम देख रहे हैं पिछले 30 साल से पाकिस्तान लगातार इस प्रकार की कायराना हरकत कर रहा है, लेकिन जब भी पाकिस्तान इस प्रकार का दुस्साहस करता है, पाकिस्तान बुरी मौत मारा जाता है, पाकिस्तान की ठीक ठाक पिटाई होती है। बख्शी साहब, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा सवाल ये है कि रक्षात्मक कार्रवाई तो जान बचाने के लिए होती है साहब। कोई सिक्योरिटी फोर्स में पागल नहीं है कि वो मरना चाहता है और इसलिए वो लड़ेगा, और कुछ नहीं तो सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ेगा। लेकिन क्या ये हमारी हद हो गई है? मैं जानना ये चाहता हूं कि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने बोला कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाला है। मतलब ये जो अपनी फरेब, ये जो बकवास कर रहे हैं, देखिए ये पूरी नीति के पर निकले हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को चीन से आश्वासन मिला कि हम भारत को संभाल लेंगे। कैसे संभाल लेंगे वो तो हम भी देख रहे हैं, बॉर्डर कैसे संभालेंगे, नहीं संभालेंगे। लेकिन पाकिस्तान को हमको बिल्कुल ये छूट नहीं देती कि वो ये सोच ले कि बस आप ये तो बालाकोट के बाद खत्म, फुल स्टॉप। क्यों फुल स्टॉप? स्टॉप। ये नापाक मुल्क है, इसको जब तक आप बातों के भूत बातों से नहीं मारेंगे साहब। ठीक है सर, लेकिन मैं इस पर सवाल पूछूं उससे पहले एक बार मनीष के पास चलते हैं। मनीष, दो बातें बताइए, जो दर्शक अभी ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उनके मन में सवाल होगा। एक, कि ये 50 किलो आईडी कैसे आ गई? दूसरा, उनके मन में ये सवाल होगा कि अगर हम लगातार नेटवर्क को तोड़ रहे हैं तो ये आतंकी कैसे दाखिल हो रहे हैं और ये आईडी कैसे पहुंच रहा है? सुशांत, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के लिए यह है कि इस समय जो ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGWs हैं और साथ में जो इन्फिल्ट्रेट करके आए हुए आतंकी इस समय हैं पाकिस्तान की सपोर्ट में जो यहां बैठे हुए हैं, दरअसल उनकी संख्या ऑन एवरेज है। और यही वजह है कि जब उनकी जो रियाज नाइकू का एनकाउंटर में मार गिराया गया, उसके बाद सैफुल्ला और हैदर नाम के आतंकी सामने आए, वालिद आए, फौजी जिसका कोड नेम है वो 4 आए। तो इसीलिए ये लगातार रेडिकलाइज कर रहे हैं उन नए लड़कों को जो कि यहां पे साउथ कश्मीर में है, गुमराह कर रहे हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना भी लगातार उनको डी रेडिकलाइज काम कर रही है। सीआरपीएफ भी मददगार के जरिए उन लड़कों को डी रेडिकलाइज कर रही है। अभी तक इंडिया टीवी को जो संख्या मालूम है वो इस साल में करीबन 35 लड़के आतंक की तरफ गए हैं, जिनको गुमराह करके इन आतंकियों ने अपने साथ मिलाया है, लेकिन उनको डी रेडिकलाइज भी किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम में भी लाया जा रहा है। अब दूसरी बात एक्सप्लोजिव की, दरअसल आईजी कश्मीर विजय कुमार से हमारी बात हुई, उनके मुताबिक एमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन का इसमें इस्तेमाल किया गया। देखिए, ये दरअसल आसानी से वहां पे उपलब्ध है। उसकी वजह यह है कि ये कई केमिकल्स कई इंडस्ट्रीज में और साथ में फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यही वजह है कि जो आतंकी हैं वो अलग अलग मीडियम से इसे प्रोक्योर कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसको बाहर से लाने की जरूरत नहीं थी, ये उन्हें वहीं मिल गया होगा और एक बड़ी साजिश को वो इसके जरिए प्लान कर रहे थे, लेकिन वो साजिश अभी कामयाब तो नहीं हो सकी। अभी ये 2 आतंकियों का मिलना भी बहुत जरूरी है ताकि पता चल सके कि और क्या प्लानिंग थी, कहीं और धमाके की कोशिश तो नहीं थी और इनका नेटवर्क कहां कहां गया है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका और दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे